एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म इजी वे से कैसे हम लोग लर्न करें। तो रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग चार तरह से देखेंगे। फर्स्ट, प्रोटॉन ट्रांसफर। सेकंड, डिसोसिएशन कैसे करते हैं। फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे होता है। फिर रीअरेंजमेंट कैसे होता है। तो हम लोग प्रोटॉन ट्रांसफर में देखेंगे बी बी प्लस एच बॉन्ड एक्स। तो बी में लोन पेयर है। ये लोन पेयर हाइड्रोजन को पिक करेगा। तो पहले हाइड्रोजन को पिक करने के लिए एच और एक्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे हम लोग का एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए एक्स पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो बी जो है वो एच को पिक करेगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बन जाएगा बी एच प्लस और एक्स माइनस। सेकेंड हम लोग देखेंगे, तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोक्लोराइड में से एच को पिक करेगा। तो इसके लिए हम लोग को ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। तो बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्लोरीन हाइड्रोजन, और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन चल जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे HCl प्लस 3 ब्यूटाइल। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2 डिग्री कार्बन है, मतलब 2 डिग्री का कार्बन है। एक तो 2 डिग्री का कार्बन है और एक 1 डिग्री का कार्बन है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे H प्लस किस पे ज्यादा स्टेबल होके हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि 2 डिग्री, हम लोग जानते हैं कि कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 डिग्री जो है वो ज्यादा स्टेबल है देन 1 डिग्री। तो हम लोग हाइड्रोजन ज्यादा प्रायोरिटी देंगे कि वो 2 डिग्री पे अटैक करे। फिर हम लोग देखेंगे सेकेंड, डिसोसिएशन कैसे करें। डिसोसिएशन करने के लिए हम लोग ए बॉन्ड बी करते हैं, जिसमें कि बी जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो यहाँ पे बी पे बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बी पे जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाएगा और ए पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग सेकंड में देखेंगे, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और एक 3 डिग्री कार्बन बन जाएगा और एक वाटर निकल जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड में हम लोग देखेंगे कि ब्रोमाइड जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन मिथाइल। तो बॉन्ड ब्रेक होगा, तो मिथाइल पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और मतलब ब्रोमाइड पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और मिथाइल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इससे हम लोग ये रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो बन रहा है वो भी लिस्ट स्टेबल है, क्योंकि वो 1 डिग्री बन रहा है। और ब्रोमाइड को हम लोग देखें तो इस पे भी 8 इलेक्ट्रॉन होता रहा है, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 8, एक लोन पेयर, एक निगेटिव चार्ज, तो इस पे का भी दो दो इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। थर्ड हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक को हम लोग देखते हैं, तो ए प्लस बी निगेटिव, तो बॉन्ड बनाएंगे तो ए बॉन्ड बी हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे प्रोपेन, मतलब टू मिथाइल इथेन रिएक्ट प्लस रिएक्ट करेगा क्लोराइन माइनस से, तो हम लोग देखेंगे कि 2 मिथाइल इथेन बन जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे कीटोन जो है वो साइनाइड से रिएक्ट करेगा। तो कीटोन जो है साइनाइड से जब रिएक्ट करेगा, तो ये जो है कार्बोकेटायन देखेगा कि कहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वहां पे वो देखेगा कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कहाँ बन रहा है। तो कार्बोकेटायन हम लोग देखेंगे तो 2 डिग्री पे ज्यादा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। तो अगर हम लोग साइनाइड को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे कार्बन पे ये हो जाएगा 5 बॉन्ड हो जाएगा। इसलिए एक ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए ये डबल बॉन्ड जो है वो वो यहाँ से हटकर ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा।
फोर्थ हम लोग देखेंगे रीअरेंजमेंट कैसे होता है। रीअरेंजमेंट करने के लिए हम टू ओ थ्री मिथाइल थ्री मिथाइल ब्यूटाइल लेंगे और HCl को रिएक्ट करवाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। हम लोग रिएक्ट करवाने के लिए पहले हाइड्रोजन और क्लोराइड के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे। बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्लोरीन माइनस हो जाएगा और हाँ, और हाइड्रोजन को यहाँ पे डबल बॉन्ड को हम लोग हटाएंगे तो 2 डिग्री कार्बन होगा। इस पे 2 डिग्री कार्बन होगा तो इस पे ही क्लोरीन अटैक करेगा। तो क्लोरीन जब यहाँ पे अटैक करता है तो हम लोग देखते हैं कि ये 2 डिग्री कार्बन पे है और रीअरेंजमेंट हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो रीअरेंजमेंट करने के लिए हम लोग देखते हैं कि 3 कार्बन पे हा, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को अगर हम लोग 2 कार्बन पे भेज दें तो ये जो है 3 डिग्री कार्बन बन जाएगा। ये 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा और ये मोर स्टेबल होगा। तो क्लोराइड इस पे अटैक करेगा क्योंकि ये मोर स्टेबल है। इस तरह हम लोग का रीअरेंजमेंट भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू। उम्मीद करते हैं